मैं दरिया बहता तेज धार का, तू नदी सी शीतल। मैं ठहरा योद्धाओं की जात का, तू पंखुड़ी सी कोमल। घाट घाट घर है मेरा और हर घर बस रहना बसेरा। जो घर दिखलाया था तूने मंजिल सा, वो तो था बस रास्ता मेरा। मैं रमता जोगी पवन वेग से स्वप्न संजोता जाता हूँ और बेढंगों की दुनिया का मैं शूरवीर कहलाता हूँ। दोस्तों, मेरी लिखी एक कविता की इन कुछ पंक्तियों का भाव कुछ ऐसा है कि जो सफर के होते हैं उनके घर नहीं होते हैं। और इसी भाव को चरितार्थ करते हुए हमारे सफर का काफिला 18 राइडर्स के साथ लाहौल घाटी से पहुंच गया था लद्दाख की जास्कर घाटी में, द गॉड माउंटेन की गोद में, जिसे कहते हैं द गुम्बॉक रोंगजोन। पर यहाँ पहुंचने के लिए हमें सामना करना पड़ा बारिश और बर्फ के तूफानों का, और कुछ ऐसे हालात बने कि मुझे भी एक मोटरसाइकिल राइड करनी पड़ी। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो जी गुड मॉर्निंग ऑन डे 5 फ्रॉम जिस्पा लाहौल। और काफी बारिश का माहौल है। लाहौल घाटी के जिस्पा में हमारे दिन की शुरुआत तो खराब मौसम से हुई थी, पर इरादे जब बुलंद हो, साथ में HMRA का सपोर्ट हो, तो खराब मौसम भी आपको रोक नहीं पाता है। So riders are ready to roll. जिस्पा का मौसम बड़ा खुशनुमा है आज, एंड ग्रुप भी काफ़ी गियर्ड अप है अपने सारे रेन गियर्स के साथ। आज हमें चढ़ाई चढ़नी है शिंकू ला की, जो कि गेटवे है जास्कर लद्दाख का। बहुत रिसेंटली 4-5 साल पहले वहाँ रोड निकला है और अब तो बहुत बेहतरीन रोड बन गया है। तो आज दिखाएंगे आपको शिंकुला का रोड, और फिर पहुंचेंगे हम द फेमस गुम्बॉक रोंगजोन में। गुम्बॉक रोंगजोन विच इज़ अ सेक्रेड माउंटेन्स फॉर बुद्धिस्ट पीपल, और स्टैंड अलोन माउंटेन है ये। उसके तो व्यूज़ बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, और हम आज वहीं स्टे करने वाले हैं पीपल। सो आज का दिन बहुत मज़ेदार रहने वाला है। डेफिनेटली चैलेंजिंग भी होगा क्योंकि हल्की बारिश हो रही है, ठंड बढ़ेगी राइडर्स के लिए। एंड ये हमारा बैकअप व्हीकल बिल्कुल तैयार है, लगेज पैक है, पूरी तरह से कवर अप कर दिया है ताकि गीला ना हो। एंड ऑल सेट टू गो। तो जी सफ़र फिर से शुरू हो गया है जिस्पा से। लाहौल में पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट हम। दारचा पास में ही हैं जिस्पा के बहुत। दारचा जो है, और दारचा पे मिलती है आपको चेक पोस्ट, जहाँ पे करानी होती है आपको एंट्री। मौसम जो है आज एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा ख़राब है। हमने जो वेदर रिपोर्ट्स देखे थे वो तो थोड़े मोड़े प्रेसिपिटेशन में है, बट आज लाहौल में यहाँ काफ़ी बारिश हुई है रात में। बारिश तो नहीं, ड्रिजलिंग बारिश यहाँ होती नहीं है। मिडिल हिमालयाज़ के आगे जो बारिश वाले बादल हैं वो नहीं जाते, बट ड्रिजलिंग पूरी रात होती रही, अभी भी हो रही है। और राइडर्स के लिए आज 3 चैलेंज होंगे। एक तो बारिश, रेन, जो कि हमें उम्मीद है शायद शिंकुला टॉप तक मिल सकती है। और दूसरा चैलेंज होगा कोल्ड, यानी कि ठंड। और तीसरा चैलेंज ऑफ कोर्स होगा ऑल्टीट्यूड, क्योंकि आज हम 5वें दिन अपने राइड के सबसे ज़्यादा ऑल्टीट्यूड वाले इलाके में स्टे करेंगे, अबव 14,000 फीट, विच इज़ प्रीटी रिमार्केबल। तो देखते हैं कैसा रहता है आज का सफ़र, कैसे फेस करते हैं सारे राइडर्स अपने चैलेंजेस को, और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजिंग टीम के लिए। तो हम पहुंच रहे हैं दारचा चेक पोस्ट पर, जहाँ पे ग्रुप रीअसेंबल होगा। और दारचा में जब आप एंट्री कराते हैं उसके बाद लद्दाख एंटर करने के 2 रास्ते हैं। एक आप सीधे बारलाचल ला की तरफ जा सकते हैं, और सीधे जा सकते हैं मनाली लेह हाईवे करते हुए लेह, जो कि लद्दाख का हेडक्वार्टर है। और जैसे कि हम जा रहे हैं उस तरह से जाना चाहेंगे तो आप जैसे ही दारचा क्रॉस करेंगे आपको शिंकुला की तरफ जाने वाला रोड मिलेगा। तो आप शिंकुला नाम का पास क्रॉस करके पहुंच सकते हैं जंस्कार, जो कि लद्दाख का ही पार्ट है बट एक डिफरेंट वैली है। तो आज हम जास्कर पहुंचने वाले हैं और दारचा लगभग पहुंच चुके हैं। तो मिलते हैं ग्रुप से और करते हैं सफ़र शुरू हमारा शिंकुला की तरफ। कीप रोलिंग शिंकुला। All right guys, all the best. थ्रॉटल खींच के रखना।
जी हमारा 18 मोटरसाइकिलों का काफिला मनाली ले हाईवे को छोड़ चल पड़ा था दारचा पदुम रोड पे। छोटी छोटी घास वाले लाहौल के पहाड़ों को पीछे छोड़ लद्दाख का हिस्सा और एक कोल्ड डेजर्ट संस्कार की ओर, जहां पहुंचने के लिए हमें पार करना था 16,700 फीट ऊंचे शिंकुला को। लाहौल से शिंकुला की तरफ जाते हुए काफी अच्छी सड़क मिलती है, जिसके साथ मौसम वाले व्यूज कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और बीच बीच में कुछ ऑफ रोडिंग टाइप पैचेस भी मिल जाते हैं, जिन पे चलते चलते यूं ही हमें कोई अपना अचानक से मिल गया। शिंकुला की चढ़ाई पे मिल गए हमारे शांगड़ के दोस्त नीतू भाई। हेलो जी। अपने दोस्त सारे ऐसे ही मिलते हैं रास्तों पे चलते चलते, कभी खारदुंगला पे, कभी शिंकुला पे, कभी किसी हाईवे पे। यहाँ पे हमारे ग्रुप के एक पर्सन जो फोटोग्राफी कर रहे हैं वो वेट कर रहे हैं। वेलकम बैक। शिंकुला की मेन चढ़ाई से बिल्कुल पहले मिलती है ये जगह जिसे कहते हैं जास्कर सुमदो, जो कि बीआरओ का ही एक पेस है। हम अब शिंकुला की आखिरी चढ़ाई चढ़ रहे थे और बर्फ भी दिखनी शुरू हो गई थी, पर उसके साथ ही हम बादलों के अंदर भी थे और रास्ता भी स्लिपरी और लो विजिबिलिटी वाला हो गया था, जिस कारण एक राइडर जो अपनी BMW पे थे अचानक से स्लिप हो गए और राइड की मेरी इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आ गया जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। करीब है हम और यहाँ हो रही है स्नोफॉल। Welcome to Shinkula, guys. It's very nearby, and congratulations for your first snowfall on the trip. No idea. Here we had a breakdown for one bike. He fell down. So that's Okay. why also I didn't ride. Anything broken? Huh? Anything broken in the bike? Nothing. It's all right. One of the rider want me to ride. So let's see. That's me. That's me. Here I am. So let's do it. No, I enjoy that. तो शरद भाई कर रहे राइड So आउट। time to ride. Yay! Helmet? वेलकम टू द क्लब। I would need you then. Okay. What size is this? Excellent. Please do try. The one good advantage you have is you don't have specs. So it is not an headache. I made sure I don't study after entering. तो all geared up. मिलते हैं फिर शिंकुला पे। अब मैंने रंगा जी की खराब हालत देख के मोटरसाइकिल चलाने के लिए हाँ तो बोल दिया था, पर ना ही मेरे पास मेरा हेलमेट था और ना ही राइडिंग जैकेट, ना राइडिंग पैंट, ना ही राइडिंग बूट्स और ना ही ग्लव्स। और सबसे बड़ी बात तो इससे पहले मैंने कभी BMW मोटर बाइक नहीं चलाई थी। पर सिचुएशंस कैसी भी हों, हिमालयन मंक राइडर्स एसोसिएशन का क्रू हर मुश्किल में राइडर्स के साथ खड़ा होता है और BMW भी तो है मोटरसाइकिल ही, फिर क्या था, चला दी अपन ने। अब क्या है ना, एक बार अपने को मोटरसाइकिल गियर्स का सिस्टम समझ में आ गया, फिर तो मौसम और सड़क चाहे जैसे हो, अपने को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। फाइनली हमारा सफर एक और रुकावट के बाद शिंकुला की ओर फिर शुरू हो गया था और सड़क के किनारे बढ़ती हुई बर्फ इशारा कर रही थी कि शिंकुला का टॉप अब ज्यादा दूर नहीं था। और फिर कुछ ही पलों में हम शिंकुला पर थे, गिरती हुई बर्फ और 18 राइडर्स के साथ। वेलकम टू शिंकुला। दिन की शुरुआत में मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि शिंकुला टॉप पर मैं मोटरसाइकिल से पहुंचूंगा, पर रोड ट्रिप्स की कहानियां लोगों से ज्यादा सड़क खुद तय करती है। तो रोड पे कब क्या हो जाए, खासतौर से ऑर्गेनाइजिंग टीम के साथ, यू नेवर नो। सो वी हैव रीच्ड द टॉप, मोड अवे रीच हियर। सोचा नहीं था मैं भी राइड करूंगा शिंकुला के लिए, बट टर्न आउट टू बी आई रोड अ BMW। थोड़ा राइड किया, बट आगे भी मैं ही कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड विद द व्यूज। आइए अब आपको मिलवाते हैं उनसे जिनकी BMW में राइड कर रहा था, यानी कि अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी रंगा जी से, जो 60 प्लस के होने के बावजूद इस चैलेंजिंग राइड का हिस्सा बने थे।
और अब हम तैयार थे शिंकुला से आगे बढ़ के अपने आज की मंजिल गुम्बोक रंगजन पहुंचने के लिए। शिंकुला का टॉप पार करके अब बारी थी जास्कर घाटी में उतरने की, जो कि लद्दाख के अंदर बसी अलग ही एक दुनिया है। और जब बात लद्दाख की हो तो चैलेंजेस मिलना तय है। शिंकुला टॉप के नीचे बढ़ते ही ऑफ रोड के कुछ ट्रिकी पैचेस मिलते हैं, जिन्हें खराब मौसम ने और भी ट्रिकी बना दिया था, जिस कारण हमारे ग्रुप के एक राइडर की मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गए। पर वो उठे और फिर आगे बढ़ गए, इन खतरनाक रास्तों का सीना तान कर सामना करते हुए। आखिरकार यही तो रोड एडवेंचर का कठोर नियम होता है कि आगे बढ़ते चलो। गो गो गो। HMRA के क्रू के लिए ऐसे रास्ते एक रूटीन की तरह हैं और हम शिंकुला के इन खतरनाक रास्तों का भरपूर मजा ले रहे थे। ऐसे ही देखते देखते शिंकुला की उतराई भी पूरी हो गई और अब समय था एक अदद ब्रेक का। ब्रेक से ज्यादा ये सेलिब्रेशन था लद्दाख की जास्कर घाटी में हमारे आगमन का। लद्दाख की ऊंचाइयों में स्थित जास्कर घाटी समुद्र तल से लगभग 3500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर फैली हुई है। यह क्षेत्र जास्कर पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, जो ग्रेट हिमालय का एक प्रमुख भाग माना जाता है। जास्कर नदी, जो यहाँ की जीवन रेखा है, आगे चलकर इंडस नदी में मिल जाती है और पाकिस्तान की ओर चली जाती है। जास्कर घाटी तक पहुंचने का सबसे अच्छा समय जून से सितंबर के बीच माना जाता है, जब सड़कें खुली रहती हैं। जास्कर सिर्फ एक जगह नहीं है, यह हिमालय की शांति और सहनशीलता की जीवित मिसाल है। शिंकुला के कठिन रास्तों को पार करने के बाद जास्कर घाटी में प्रवेश करते ही जिन दृश्यों के सामने हम खड़े थे, उन्हें हमें भाव विभोर कर दिया था। ग्रुप अब पूरी तरह रिजर्वेट हो गया था और एनर्जी फुल महसूस कर रहा था। और अब बारी थी हमारी आज की मंजिल गुम्बोक रंगजन पे पहुंचने की, जो अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था और हम अब जाने को तैयार थे। सो टाइम टू मूव फ्रॉम द ब्रेक। गुम्बोक रंगजन जो जहाँ आज हम रुकने वाले हैं वो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर ही है। चलते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और पहुंचते हैं हमारी आज की मंजिल गुम्बोक रंगजन। बहुत मोटा है। ब्रेक वाली जगह से कुछ किलोमीटर राइड करते ही मैं गुम्बोक रंगजन के बिल्कुल नीचे खड़ा था और वो फीलिंग शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। तो जी पहुंच गए हम अपने कैंप साइट पे गुम्बोक रंगजन पे। वो है हमारे पीछे गुम्बोक रंगजन और ये है हमारी बाइक्स। मैं इस बाइक को चला के आया एंड कुछ लोग आना अभी बाकी हैं, बैकअप पिकर भी पीछे है। और आज का दिन हम इस अमेजिंग जगह पे हैं। They should be. It should be attached. The only one that will go down. No. They have attached washrooms, Okay. but not the running water. Bucket water. Yeah. Very tough. You like the place?
This mountain. This is called a Gumbok Rongzon. This is good. This is Gumbok. ड्रोन यहीं उड़ाएंगे और दादा वहाँ तक उड़ाएंगे उसके ऊपर तक, वहाँ कहाँ पहुँचेगा यार। कुंभोक रोंगजोन पे ड्रोन उड़ाने के लिए हम पूरे जोश में थे और हमने ड्रोन को उड़ा भी दिया, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ड्रोन क्रैश होने वाला था और शायद वो फिर कभी ना उड़े। तो अपेरेंटली जैसे ही हमने ड्रोन उड़ाया, हमारा ड्रोन क्रैश हो गया नदी के पास। वहाँ पे है नदी, वहाँ कहीं मिला, ये जाके पड़ा हुआ। रिंकू भाई और जमील भाई से ढूंढ के लाए। अब जो है इसका छोटा सा पार्ट एक टूट गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे उड़ने के लिए तैयार कर पाएँ, क्योंकि इसका एक पंखा टकरा रहा है और अभी तो ट्रिप में काफ़ी दिन बाकी है। बट आप ये नज़ारा देखो यार, अमेजिंग अमेजिंग। सो ऐसा लग रहा है कि ये उड़ सकता है। ट्राई करते हैं इसको उड़ा के देखने की, उड़ता है कि नहीं। और फिर हमारा ड्रोन उड़ा और ऐसा उड़ा कि इसने हमें वो दिखाया जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। कुंभोक रोंगजोन के बर्ड आई व्यू को देखकर बस मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि यस, नाउ आई नो व्हाई इट इज कॉल्ड एज द गॉड माउंटेन। समुद्र तल से 5600 मीटर यानी कि 18,300 फीट का पिरामिड जैसा दिखने वाला ये पहाड़ जास्कर घाटी का रक्षक माना जाता है और इसीलिए इस पवित्र पहाड़ पर आज तक किसी ने चढ़ाई नहीं की। गुम्बोक को अपनी आंखों के सामने देखना अपने आप में एक अलौकिक एहसास था और ये अद्भुत क्षण हमारे मन में कभी न मिटने वाली यादें बना रहे थे। और इन यादों के सिलसिले के बिल्कुल बीच में आसमान को छूता कुंभोक रोंगजोन अपने तरह तरह के दिव्य रूप दिखाकर जैसे हमें ब्लेसिंग दे रहा था। सभी राइडर्स शिंकुला के हार्डशिप्स को भूल आनंद में थे और मेरा मन तो इतना आनंदित था कि अपना तो शाहरुख खान का पोज ही निकल गया और जैसे तेजी से चलते इन बादलों के साथ मेरा पोज भी चलता ही रहा। उन शानदार लम्हों में हम सब और कुंभोक रोंगजोन जैसे एक ही हो गए थे और उसके साथ हमारे ग्रुप के मोटरसाइकिल्स एक ऐसे अद्भुत दृश्य की रचना कर रहे थे जिसकी अलौकिकता बस उसी क्षण में महसूस की जा सकती थी। कुंभोक रोंगजोन पर हर पल बादल एक नए दृश्य की रचना करते ही रहते हैं, जिसे पास ही बहती नदी की आवाज के साथ देखते हुए आप जैसे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। और फिर ढलती शाम रात की एक नई कहानी लिखने के लिए बेहतरीन ओपनिंग शॉट दे रही थी। हो गया, बस हमारा बचा है, हम करेंगे। HMRA का क्रू करता है साथ में सबसे बाद में। और ये है हमारा खाने की जगह, कैफे, छोटा सा बट अच्छा है यार। इधर जो ये पत्थरों की दीवार है इसी कारण एकदम हवा नहीं आ रही है और सामने किचन है, जूम करके दिखाता हूँ आपको। कुंभोक रोंगजोन जैसे हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह पर खाना जितना हो सके सादा और कम मात्रा में ही खाएं तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस या AMS होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और अब बारी थी याक के गोबर से बने उपलों या कंडों से आग जलाने की। अब 14,000 फीट पर लकड़ी तो होती नहीं, पर ठंड से बचने को आग से बेहतर कुछ भी नहीं। इस याक की पोटी की आग से बेहतरीन मजा लेते हुए हम तैयार थे अपने अब तक के हाईएस्ट नाइट स्टे के लिए। तो कैसी बीती ये रात? क्या किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी? पता करने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।